जय श्री कृष्ण। तुलसीदास जी उत्तरकांड को प्रारंभ करते हुए श्री रामचंद्र जी की वंदना करते हैं। मोर के कंठ की आभा के समान नीलवर्ण, देवताओं में श्रेष्ठ, ब्राह्मण के चरण कमल के चिन्ह से सुशोभित, शोभा से पूर्ण पीतांबरधारी, कमल नेत्र, सदा परम प्रसन्न, हाथों में बाण और धनुष धारण किए हुए, वानर समूह से युक्त, भाई लक्ष्मण जी से सेवित, स्तुति किए जाने योग्य श्री जानकी जी के पति, रघुकुल श्रेष्ठ, पुष्पक विमान पर सवार श्री रामचंद्र जी को मैं निरंतर नमस्कार करता हूँ। कौशलपुरी के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सुंदर और कोमल दोनों चरण कमल ब्रह्मा जी और शिव जी के द्वारा वंदित है। श्री जानकी जी के कर कमलों से दुलराए हुए हैं। चिंतन करने वाले के मन रूपी भौरे के नित्य संगी है। चिंतन करने वालों का मन रूपी भ्रमर सदा उन चरण कमलों में बसा रहता है। कुंद के फूल, चंद्रमा और शंख के समान सुंदर गौरवर्ण, जगत जननी श्री पार्वती जी के पति, वांछित फल के देने वाले, दुखियों पर सदा दया करने वाले, सुंदर कमल के समान नेत्र वाले, कामदेव से छुड़ाने वाले कल्याणकारी श्री शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ। श्री राम जी के लौटने की अवधि का एक ही दिन बाकी रह गया, अतएव नगर के लोग बहुत अधीर हो रहे हैं। राम के वियोग में दुबले हुए स्त्री पुरुष जहाँ तहाँ सोच विचार कर रहे हैं, क्या बात है, श्री राम जी अब तक क्यों नहीं आए। इतने में ही सब सुंदर शकुन होने लगे, सबके मन प्रसन्न हो गए, नगर भी चारों ओर से रमणीक हो गया, मानो ये सब के सब चिन्ह प्रभु के शुभ आगमन को जना रहे हों। कौशल्य आदि सब माताओं के मन में ऐसा आनंद हो रहा है जैसे अभी कोई कहना ही चाहता है कि सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी आ गए। भरत जी की दाहिनी आंख और दाहिनी भुजा बार बार फड़क रही है। वे शुभ शकुन जानकर अत्यंत हर्षित होते हैं। प्राणों की आधार रूप अवधि का एक ही दिन शेष रह गया है। भरत जी के मन में अपार दुख हुआ, क्या कारण हुआ नाथ नहीं आए। प्रभु ने कुटिल जानकर कहीं मुझे भुला तो नहीं दिया। ओहो, लक्ष्मण बड़ा धन्य और बड़ा भागी है जो श्री रामचंद्र जी के चरणामृत का प्रेमी है। वे उनसे अलग नहीं हुए। मुझे प्रभु ने कपटी और कुटिल पहचान लिया, इसी से नाथ ने मुझे साथ नहीं लिया। बात भी ठीक है, क्योंकि यदि प्रभु मेरी करनी पर ध्यान दें तो 100 करोड़ कल्पों तक भी मेरा छुटकारा नहीं हो सकता। परंतु आशा केवल इतनी है, प्रभु सेवक का अवगुण कभी नहीं मानते। वे दीन बंधु हैं, अत्यंत ही कोमल स्वभाव के हैं। मेरे हृदय में पक्का भरोसा है श्री राम जी अवश्य मिलेंगे। मुझे शकुन बड़े शुभ हो रहे हैं, किंतु अवधि बीत जाने पर यदि मेरे प्राण रह गए तो जगत में मेरे समान नीच कौन होगा। श्री राम जी के विरह समुद्र में भरत जी का मन डूब रहा था। उसी समय पवन पुत्र हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धरकर इस प्रकार आ गए मानो उन्हें डूबने से बचाने के लिए नाव आ गई हो। हनुमान जी ने दुर्बल शरीर भरत जी को जटाओं का मुकुट बनाए रघुपति हाय रघुपति जपते और कमल के समान नेत्रों से जल बहाते कुश के आसन पर बैठे देखा। हनुमान जी अत्यंत हर्षित हुए, उनका शरीर पुलकित हो गया। वे अमृत के समान वाणी बोले, जिनके विरह में आप दिन रात सोच करते हैं, जिनके गुण समूह की पंक्तियों को आप निरंतर रटते रहते हैं, वे ही रघुकुल के तिलक, सज्जनों को सुख देने वाले, देवताओं तथा मुनियों के रक्षक श्री राम जी सकुशल आ गए हैं। शत्रु को रण में जीतकर सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु आ रहे हैं। देवता उनका सुंदर यश गा रहे हैं। भरत जी ये सुनते ही सारे दुख भूल गए। भरत जी ने पूछा, हे तात, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो जो तुमने मुझे ये अत्यंत आनंद देने वाले वचन सुनाए। हनुमान जी ने कहा, हे कृपा निधान सुनिए, मैं पवन का पुत्र और जाति का वानर हूँ। मेरा नाम हनुमान है। मैं दीनों के बंधु श्री रघुनाथ जी का दास हूँ। यह सुनते ही भरत जी ने उठकर आदर पूर्वक हनुमान जी से गले लगकर मिले। मिलते समय प्रेम हृदय में नहीं समाता, नेत्रों से जल बहने लगा, शरीर पुलकित हो गया। भरत जी ने कहा, हे हनुमान, तुम्हारे दर्शन से मेरे समस्त दुख समाप्त हो गए हैं। तुम्हारे रूप में आज मुझे प्यारे राम जी ही मिल गए हैं। भाई सुनो, इस शुभ संवाद के बदले मैं तुम्हें क्या दूं। जगत में ऐसा कोई पदार्थ नहीं है, यह मैंने विचार कर देख लिया है। मैं तुमसे किसी प्रकार ऋणी नहीं हो सकता। मुझे प्रभु का चरित्र सुनाओ। तब हनुमान जी ने भरत जी के चरणों में मस्तक नवाकर रघुनाथ जी की सारी गुण गाथा गाई। भरत जी ने पूछा, हनुमान कहो, स्वामी श्री रामचंद्र जी कभी मुझे अपने दास की तरह याद भी करते हैं।
रघुवंश के भूषण श्री राम जी क्या कभी अपने दास की भांति मेरा स्मरण करते रहे हैं? भरत जी के अत्यंत नम्र वचन सुनकर हनुमान जी पुलकित शरीर होकर उनके चरणों पर गिर पड़े। जो चराचर के स्वामी हैं वे श्री रघुवीर अपने श्रीमुख से जिनके गुण समूहों का वर्णन करते हैं, वे भरत जी ऐसे विनम्र, परम पवित्र और सद्गुणों के समुद्र क्यों न हो? हनुमान जी ने कहा, हे नाथ, आप श्री राम जी को प्राणों के समान प्रिय हैं। मेरा वचन सत्य है। भरत जी बार बार मिलते हैं, हृदय में हर्ष समाता नहीं। भरत जी के चरणों में सिर निवाकर हनुमान जी तुरंत श्री राम जी के पास लौट गए। जाते ही उन्होंने सब कुशल कही। भरत जी हर्षित होकर अयोध्यापुरी में आए, गुरु जी को समाचार सुनाया, राजमहल में खबर जनाई, श्री रघुनाथ जी कुशल पूर्वक नगर को आ रहे हैं। खबर सुनते ही माताएं उठ दौड़ी। भरत जी ने प्रभु की कुशल कहकर सबको समझाया। सभी नगर के स्त्री पुरुष हर्षित होकर दौड़ पड़े। श्री राम जी के स्वागत के लिए दही, दूध, गोरोचन, फल फूल, मंगल के मूल, नवीन तुलसी दल आदि वस्तुएं सोने के थालों में भर भर कर हथिनी की सी चाल वाली सौभाग्यवती स्त्रियां गाती हुई चली। जो जैसे हैं, जिस दशा में हैं, वहीं से उस दशा में उठ दौड़ते हैं। बालकों और बूढ़ों को कोई साथ नहीं लाते। प्रभु को आते जानकर अवधपुरी संपूर्ण शोभाओं की खान हो गई। तीनों प्रकार की सुंदर वायु बहने लगी। सरयू जी अति निर्मल जल वाली हो गई। गुरु वशिष्ठ जी, कुटुंबी, छोटे भाई शत्रुघ्न, ब्राह्मणों के समूह के साथ हर्षित होकर भरत जी अत्यंत प्रेम पूर्ण मन से कृपाधाम श्री राम जी की अगवानी के लिए चले। स्त्रियां अटारियों पर चढ़ी और मीठे स्वर से सुंदर मंगल गीत गाती हैं। रघुनाथ जी पूर्णिमा के चंद्रमा हैं, अवध समुद्र है, स्त्रियां उसकी तरंगों के समान लगती हैं। विमान पर से सूर्य कुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री राम जी वानरों को मनोहर नगर दिखला रहे हैं। हे सुग्रीव, हे अंगद, हे लंकापति विभीषण, सुनो, यह पुरी पवित्र है, यह देश सुंदर है। सबने वैकुंठ की बड़ाई की है, यह वेद पुराणों में प्रसिद्ध है, जगत जानता है, परंतु अवधपुरी के समान मुझे वह भी प्रिय नहीं है। यह सुहावनी पुरी मेरी जन्मभूमि है। इसके उत्तर दिशा में पवित्र करने वाली सरयू नदी बहती है, जिसमें स्नान करने से मनुष्य बिना ही परिश्रम मेरे समीप सामीप्य मुक्ति पा जाते हैं। यहाँ के निवासी मुझे बहुत प्रिय हैं। प्रभु की वाणी सुनकर सब वानर हर्षित हुए। कृपा सागर भगवान श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों को आते देखा। विमान को नगर के समीप उतरने की प्रेरणा की। विमान पृथ्वी पर उतरा। विमान से उतरकर प्रभु ने पुष्पक विमान से कहा, तुम अब कुबेर के पास जाओ। श्री राम जी की प्रेरणा से वह चला। उसे अपने स्वामी के पास जाने का तो हर्ष है, लेकिन प्रभु से अलग होने का दुख भी है। भरत जी के साथ सब लोग आए। रघुवीर के वियोग से सबके शरीर दुबले हो रहे हैं। प्रभु ने वामदेव, वशिष्ठ आदि मुनि श्रेष्ठों को देखा। धनुष बाण पृथ्वी पर रखे। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित दौड़कर गुरु जी के चरण कमल पकड़ लिए। उनके रोम रोम अत्यंत पुलकित हो रहे हैं। आप ही की दया में हमारी कुशल है। धर्म की धुरी धारण करने वाले रघुकुल के स्वामी श्री राम जी ने सब ब्राह्मणों से मिलकर उन्हें मस्तक नवाया। भरत जी प्रभु के चरण कमल पकड़े ही रहे। भरत जी पृथ्वी पर पड़े हैं, उठाए नहीं उठते। कृपा सिंधु श्री राम जी ने उन्हें जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया। सांवले शरीर पर रोए खड़े हो गए हैं। नेत्रों में जल की बाढ़ आ गई है। कमल के समान नेत्रों से जल बह रहा है। शरीर में पुलकावली अत्यंत शोभा दे रही है। त्रिलोकी के स्वामी प्रभु श्री राम जी छोटे भाई भरत जी को अत्यंत प्रेम से हृदय लगाकर मिले। भाई से मिलते समय प्रभु जैसे शोभित हो रहे हैं, उसकी उपमा मुझसे कहीं नहीं जाती। मानो प्रेम और श्रृंगार शरीर धारण करके मिले, श्रेष्ठ शोभा को प्राप्त हुए। कृपा निधान श्री राम जी भरत जी से कुशल पूछते हैं, परंतु आनंदवश भरत जी के मुख से वचन नहीं निकलते। शिव जी कहते हैं, पार्वती सुनो, वह सुख जो उस समय भरत जी को मिल रहा था, वचन और मन से परे है। उसे वही जानता है जो उसे पाता है। भरत जी ने कहा, हे कौशलनाथ, आपने दुखी जानकर दास को दर्शन दिए, इससे आप कुशल है। विरह समुद्र में डूबते हुए मुझको कृपा निधान ने हाथ पकड़कर बचा लिया। आज की कथा यहीं विराम लेती है। शेष अगले अंकों में। जय श्री राम।